कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ की बीजेपी ज्वाइन करने की संभावना खत्म हो गई। 3 दिन की इस राजनीतिक हलचल पर कमलनाथ सपोर्टर नेताओं ने ही विराम लगा दिया। लेकिन इन 3 दिनों में ऐसा बहुत कुछ हुआ जिसने भोपाल से लेकर दिल्ली तक की राजनीति में भूचाल ला दिया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि इंदिरा का ये तीसरा बेटा भी कांग्रेस छोड़ने वाला है। दरअसल इसकी शुरुआत हुई थी 17 फरवरी को, जब कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में ये बयान दिया था, हम साथ मिलकर रहेंगे और विकास की एक नई यात्रा शुरू करेंगे। आपके प्यार और विश्वास ने जो मुझे बल और शक्ति दी है, उसी से ये सब संभव हो पाया है। कमलनाथ के नई राह तलाशने की अटकलें बढ़ी तो सवाल कमलनाथ से भी पूछा गया, लेकिन उन्होंने खुलकर कोई जवाब नहीं दिया। दूसरे दिन कमलनाथ की चुप्पी ने इन अटकलों को और हवा दी। सबको लगने लगा कि कमलनाथ दिल्ली में भाजपा कार्य समिति की बैठक के बाद भाजपा में शामिल हो जाएंगे। फिर ये खबर सामने आई कि कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ और बहू प्रियानाथ भी कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन शाम होते होते इसका खंडन आ गया। कमलनाथ के करीबी सज्जन सिंह वर्मा ने कहा, ये मीडिया का बनाया हुआ प्रश्न है, इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। अब आया इस राजनीतिक ड्रामे का तीसरा दिन, यानी 19 फरवरी का दिन। इस दिन कमलनाथ और नकुलनाथ दोनों दिल्ली में ही डटे रहे। सुबह 11 बजे उन्होंने अपने समर्थक विधायकों की बैठक ली, फिर बयान जारी किया कि कोई कहीं नहीं जा रहा है। कमलनाथ ने कहा, मैंने तो कभी कहा ही नहीं कि मैं भाजपा में जा रहा हूं। हालांकि बंद कमरे में और जो बातें हुई वो सामने नहीं आई। अब कमलनाथ और नकुलनाथ कितना भी कहें कि ये मीडिया की अटकलें मात्र थीं, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और कैलाश विजयवर्गीय जैसे नेताओं के ऐतराज से ही कमलनाथ भाजपा में एंट्री नहीं ले सके। कहा यह भी जा रहा है कि कमलनाथ बदले में भाजपा से बहुत कुछ चाहते थे। कमलनाथ की मांग थी कि भाजपा उनके बेटे नकुलनाथ को छिंदवाड़ा से टिकट की गारंटी दे। इसके साथ ही कमलनाथ के साथ आने वाले पूर्व मंत्रियों को भी टिकट दे। साथ आने वाले विधायकों का भी भविष्य सुरक्षित किया जाए। इस लंबी लिस्ट को पूरा कर पाना भाजपा के लिए संभव नहीं था, इसलिए भी भाजपा ने कमलनाथ को नहीं लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, पॉलिटिकल पंचायत।